उनका जो इसरो है उसकी बाकायदा वीडियो भी आ गई है उनकी तरफ से स्टेटमेंट में कि इंडिया फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ मिशन गगनयान सक्सेसफुल, यानी अब वो अपने इंडियंस जो हैं वो भी चांद पर भेजेंगे। एक अमर मुसलमा है, ये सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है कि अवाम को कोई नहीं देख रहा, सिर्फ वो अपनी ज़ात को देखते हैं, कुछ वो अपनी दौलत को में इजाफा चाहते हैं। 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ की लंदन से 4 बरस बाद वतन वापसी, नून लीग में नई जान आ गई। साबिक वजीर आजम का उम्मीद पाकिस्तान तैयारा पहले इस्लामाबाद उतरा। आज के रहनुमा इस्माइल हनिया ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। गजा के जख्मियों को इलाज के लिए तुर्की लाने पर इत्तेफाक किया गया। ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कामयाबी और बहुत तेजी के साथ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसमें सबसे पहले तो आलिया, मैं कहता हूँ ना, किसी के सितारे जब लाइन में आ जाते हैं, किसी की जब चीजें वो उनका, देखिए कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो बात ये है जो इस सारे हर चीज के पीछे क्या चीज है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इसरो ने गगनयान के पहले फेज का सफल परीक्षण किया है, क्योंकि अब इसरो बहुत ही जल्दी गगनयान को लॉन्च करने वाला है, जिस पर पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि लाल टोपी जैसे लोग भारत के चंद्रयान के सबूत मांगने में व्यस्त थे, जबकि इसरो एक के बाद एक नया नया कारनामा करता चला जाए। पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। एक चीज है सबसे पीछे, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया में, यहां देखें ना, वॉशिंगटन डीसी में देखें कितने उनके क्या कर रहे हैं वो। हमारी प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर 2 हैं इस वक्त। यहाँ पे बाइडेन का स्पीच राइटर भारतीय है, इस वक्त वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो भारतीय है। बट देखें किस तरीके से डायस्पोरा इंफॉर्मेशन, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जो टेक्नोलॉजी उनका इंस्टीट्यूट है वो, या मैनेजमेंट किस तरीके से पूरी दुनिया में। और मैं ये कहूंगा, एक दिन नहीं लगा इसको। उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फाउंडर जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे उनके। हम लोग जब डिफेंस के, हमने जब लोन लेने हमने जब एड के ऊपर तवज्जो कर ली, हमने लोन लेने पे तवज्जो कर दी, हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे। नेहरू ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी। आज मैं समझता हूं सिर्फ और एक बात जो मैं कहूंगा, तालीम तालीम तालीम, जिसकी वजह एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस वक्त भारत का, कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाने के लिए। आप जहां बैठी हैं, वहां आप जिस मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं, वहां किसी बंदे को भी इंग्लिश नहीं आती। यहां तक कि मैं देखता हूं कई आपके लीडर, कई जर्नलिस्ट जो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उर्दू में ट्वीट करते हैं, क्योंकि मजबूरी है, कौम अंधी है। कौम को हर 10 साल के बाद आप जिहाद का टीका लगाते हैं, हर 10 साल के बाद आप कहते हैं नहीं, जिहाद तुम्हारी किस्मत है। हालांकि जो स्टेज में बोल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सामने जो लोग बैठे हैं इनके डीएनए में जिहाद नहीं है। इन्होंने किसी कौम के खिलाफ आज तक जंग नहीं की। हिस्ट्री, या तो हिस्ट्री गलत है या फिर मैंने गलत किताबें पढ़ी हैं शायद। आप मुझे बता दें कि इस कौम ने कभी आज तक किसी के खिलाफ जंग लड़ी हो। आजादी के लिए भी शहादतें जो है, मरे सिख थे ज्यादा, आप तो वहां से भी भागते रहे। तो दर हकीकत ये एक गलत कौम से गलत एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्यों है। क्यों आज भी, बल्कि मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब ने कोई कहा है कि मैं तालीम पे तवज्जो दूंगा आने वाली कौम पे, मैं बच्चों को तालीम पे दूंगा। ये सारे जो लौंडे लपाड़े सामने बिठाए हुए थे आपने शाम के टाइम सिर्फ बिरयानी की प्लेटें और देने के लिए, ये सारे खाने के लिए बैठे हुए थे, उनको कह देते यार मैं कोई इंस्टीट्यूट बड़ा बनाऊंगा, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं सोच रहा हूं। मैं 4 साल वहां देखता रहा हूं कि इंग्लैंड, ऋषि सोनक मिन्नतें कर रहा है अपने ब्रिटिश कौम की कि मैथ और इंग्लिश पढ़ो। इनके मुंह से नहीं निकलती ये बात कि आए तरक्की की बात करें। तो साजिद साहब, पहले तो हम ये कह रहे थे कि जो चांद पे ऐसे इन्होंने कर दिया, कौन पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। आपको पता ही ना, हमारे कुछ लाल टोपी पहनने वाले बहुत से लोग हैं। चाइनीज ने भी कहा था तो इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो सर अब क्या कहेंगे जब उनके इंडियन बंदे भी पहुंच जाएंगे चांद पर, फिर क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें ये दम तोड़ती जा रही। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। एक फैशन अब बनता जा रहा है, शुरू इमरान खान साहब ने किया था, अपनी तकरीरों में भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज करना शुरू किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा, उन्होंने कहा भी चांद पे तो हमने जाना था, हमने वहां प्लाट खरीदे थे, ये क्यों चले गए? दर हकीकत अब ये एडमिट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं, और आने वाले कुछ 2-4 सालों में पूरा, इस वक्त कौम भी सारी कह रही है, एडमिट कर रही है वो,
आप बॉलीवुड की मूवीज तो देख रहे हैं पिछले 50 साल से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप एडमिट, आपने आहिस्ता आहिस्ता हथियार फेंक देने, आपने ये, और बस सब हथियार नहीं फेंकेंगे बल्कि अच्छा होगा ये कि आप लर्न करने के मूड पे जाएं बजाय नफरत के। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये कि क्योंकि उनका आप कंपैरिजन नहीं रहे, आप उनका कंपटीशन नहीं रहे आपसे। आपका तो अब अफगानिस्तान के साथ भी कंपटीशन नहीं है, उनकी करेंसी बेहतर आपसे परफॉर्म कर रही है। तालिबान ने उन एयरपोर्टों के ऊपर सुना है जहां आर्मी छोड़ के गई है, जो अमेरिकन छोड़ के, वहां स्कूल और हॉस्पिटल बना रहे हैं। मेरे मुर्शद ने भी कहा था कि मैं प्रेसिडेंसी के अंदर लाइब्रेरी बनाऊंगा, लेकिन मुर्शद फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं है। अब हमारे ये दुख के साथ कहें तो क्या है इसमें, लेकिन आज जो एक एक्सरसाइज लाहौर के अंदर हुई है, एक बैंकरप्ट मुल्क के मुंह के ऊपर एक तमाचा है मेरे ख्याल में। इतने सोर्सेज रिसोर्सेज उस स्टेट के जाया नहीं होने चाहिए थे। गरीबों को दे देते पैसे, दुआएं लेते, यतीमों को देते, दुआएं लेते। वहां पे जो इतनी बिरयानियां दी गई, कुर्सियां रेंट की गई, ट्रैफिक बंद की गई, पेट्रोल जो इतना महंगा है वो जलाया गया, जहाजों से फूल फेंके गए, किसके लिए, क्या मकसद है? कोई जीत के आ रहे हो आप कोई नई चीज लेकर आ रहे हो? आपके पास कौन सा इकोनॉमिक फार्मूला है जो आप कौम को दोगे, जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो? तुम, मैं आज परेशान हूं कि व्हाई दिस जोक वाज बैंकरप्ट। साजिद साहब, एक बाय हुक और बाय क्रुक वो चाहते हैं कि हमारी दौलत में इजाफा हो जाए या उनका दुश्मन दुनिया में ना रहे, इसी की तरफ वो ध्यान करके जो उनसे ना पूरी तवज्जो लगा देते हैं। और जब वो इस किस्म का ज़ाती अनाद रखेंगे और अपनी ज़ात की जंग लड़ेंगे तो अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सर मेरा आज जो टॉपिक था ना बेसिकली जिस पे बात कर रहा था, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली सुन रहे हैं कि हमारे जो अदारे हैं, एजुकेशन सिस्टम है, उनको भी जो है वो NGOs के हवाले किया जा रहा है या प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है। सुनने में ये आ रहा था कि निगरान गवर्नमेंट ये कर रही है। सर मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया जैसे चांद पे गया, हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश ने जैसे तरक्की की, तो सर वो सुबह एक स्पेस मिशन भेज रहे हैं, ह्यूमन स्पेस मिशन जो है गगनयान मिशन, वो अपना लॉन्च कर रहे हैं चांद पे। कल उनका टेस्ट होगा, चांद पे इंसान को भेजने का तजर्बा करेंगे। तो सर कैसे देख रहे हैं 1947 में उन्होंने साथ हमारे आज़ादी ली, आज वो तरक्की करते हैं? सर सबसे पहली बात यह है हम इर्द गिर्द को ना देखें, पहले तो अपनी ही तरफ देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। मैं आपको एक मिसाल से बता देता हूँ कि हमारा MA पास गाली नहीं छोड़ता, PhD पास गाली नहीं छोड़ता। गाली कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन जो सिस्टम एक पढ़े लिखे बंदे से गाली ना छुड़ा सके, उस सिस्टम को आप कहें कि प्राइवेट या सरकारी, यानी कि प्राइवेट में पढ़ने वालों को भी बाद में देख लें कि कहाँ जाते हैं, और सरकारी को भी आप देख लें कहाँ जाते हैं। मतलब जौन सा चीफ कॉलेज से पढ़ा हुआ है उसकी भी आप ज़हनी सतह देख लें, उसका भी IQ देख लें, और जौन से आम कॉलेजों में पढ़े हैं उनकी भी ज़हनी सतह देख लें। तो एजुकेशन में तो बेसिक रिफॉर्मेशन होनी चाहिए और इनकलाबी रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके कोई मामला हल होंगे। और एजुकेशन बहुत ही एक बुनियादी फैक्टर होता है किसी नेशन को ऊपर ले जाने। आपने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले हमें अपने घर को देखना चाहिए, लेकिन सर आज भी हम कोई भी बात हो इंडिया पे या अमेरिका पे फिर क्यों ब्लेम कर रहे होते हैं? फिर उनकी अच्छी पॉलिसियों को देख के क्यों नहीं सीखते? भाई हम नेगेटिव हो चुके हैं। अच्छा। और जब कोई नेशन नेगेटिव हो जाए तो अच्छी पॉलिसियों को नहीं देखती, वो नेगेटिव की तरफ ही ध्यान करती है। यही तो अलमिया है। और सबसे बड़ी जौन सी ट्रेजिडी है, हमारी नेशन में आज तक कोई रोल मॉडल आया नहीं है। जब तक रोल मॉडल नहीं आएगा ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि रोल मॉडल के पीछे आवाम ने जाना होता है। आप ये देखें ना कि रोल मॉडल पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये रोल मॉडल की खूबी होती है। लेकिन आप ये देखें कि अगर नवाज शरीफ है तो उस पर भी इल्ज़ाम आते हैं। बच्चा गाली, चाहे इमरान खान है उसको जरदारी, उसको भी गाली है। तो जिसे गाली पड़ रही है वो रोल मॉडल नहीं है। आप ये देखें ना कि कायदे आज़म थे या गांधी थे, उन लोगों को तो गाली नहीं पड़ी, उनके तो मुखालिफों ने भी उनकी तारीफ की है। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप चाहे जैसे भी हैं, आपका मुखालिफ कहे कि मैं मुखालिफ हूँ लेकिन गाली ना दे, ये बड़ी ट्रेजिडी वाली बात। आपने बात की, मुझे वाकई खुशी हुई कि जैसे कायदे आज़म साहब थे या गांधी साहब थे, जैसे उन्होंने अपने मुल्क को लेकर बेहतर की, तो क्या असर गांधी साहब ने जो है वो क्या पॉलिसियाँ अपनाई कि उनका मुल्क आज तरक्की करता जा रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, या कायदे आज़म से क्या मतलब जो है उन्होंने किन के हाथों में मुल्क दे दे जो हमारा मुल्क बैग से बैग जाता जा रहा है? पॉलिसियाँ बाद में होती हैं बेटा, सबसे अहम चीज़ जो सी होती है ना वो अपने आप को मजबूत करना होता है। उन लोगों ने अपने आप को अंदर से मजबूत किया था, तो इस वजह से जॉनसन नेशन उनके पीछे चली और इतना मजबूत कर लिया कि मुखालिफ भी उनके कायल होते थे। कायदे आज़म या गांधी साहब एक दूसरे की बड़ी इज्जत करने वाले लोग थे। आज के आप लीडर देखें, आज के लीडर किसकी एक दूसरे की इज्जत करें? ये तो एक दूसरे के जान के दुश्मन है। और फिर एक यू टर्न का ऐसा अजीब दौर है कि आज आप एक लीडर की सिफतें कर रहे हैं, कल उसी के ऊपर लानतें भेज रहे हैं, जो बहुत ही अलमिया वाली बात है। तो आप ये देखें कि वो पॉलिसियाँ तो बनती हैं, पॉलिसियाँ तो दोस्त बनाते हैं, साथी बनाते हैं, दीगर लीडर बनाते हैं। पहले तो इंसान अपने करैक्टर से यह बताता है कि मैं एक मजबूत आदमी हूँ, और मजबूती उनकी ये थी कि वो
कहीं से अपनी ज़ात में झोल नहीं देते थे, और झोल ना देने की वजह से जो है ना वो ग्रेट लीडर्स थे। आज जो है कोई ग्रेट लीडर ऐसा हो नहीं सकता, बड़ी मुश्किल है। मुझे एक बात, तो दोस्तों पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान का लाल टोपी और चाइना के वैज्ञानिक बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों को ही चंद्रयान के सबूत चाहिए थे। चाइना के भी बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि चंद्रयान की लैंडिंग सफल नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान का लाल टोपी भी बोल रहा था कि चंद्रयान का कोई सबूत नहीं है उसके पास, वो नहीं मानता कि भारत चांद पर पहुंच चुका है। भारत गगनयान मिशन को भेजने वाला है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसरो एक के बाद एक डंका बजाता चला जा रहा है। पूरी दुनिया इसरो की फैन हो चुकी है, जबकि पाकिस्तानी केवल जिहाद पर ही लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला फकीर आजम बनाने के लिए लॉन्च कर दिया है। अब पाकिस्तान धीरे धीरे तबाही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त हाल बेहाल है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी फौज एक के बाद एक नए प्रधानमंत्री को लॉन्च करती चली जा रही है, जिससे पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही और पाकिस्तान के हालात में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।